अगर दहेज लेने को भारत में अपराध माना जाता है तो फिर एलिमनी लेना सशक्त, मजबूत, इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड महिलाओं के लिए अपराध क्यों नहीं? हाल ही में युजवेंद्र चहल को लगभग 5 करोड़ रुपए वाइफ को एज ए एलिमनी देना पड़ा, जबकि धनश्री खुद को मजबूती से कहा करती थी कि मैं एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वूमन हूँ, अपने दम पर पहचान बनाई, मुकाम हासिल किया। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक्टर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, डांसर हूँ, स्ट्रॉन्ग वूमेन हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद उड़ाती हूँ। लेकिन फिर ऐसा लगा कि कोर्ट रूम में शायद धनश्री ये सब बातें भूल गई और लगभग 5 करोड़ रुपए लेकर सोशल मीडिया पर सशक्त महिला बनने वाली धनश्री कोर्ट के सामने बेचारी बन गई। लेकिन इसी सब के बीच एक सवाल जो देश के कई लड़कों के मन में आ रहा था कि क्या यह एक नई स्कीम है कि अमीर लड़का फंसाओ, पैसे बनाओ। हाँ, क्योंकि अमीर लड़कियां गरीब लड़कों से शादी करें ऐसा देश में उदाहरण ही नहीं है। अब कोई एक उदाहरण बता दूं। पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए वो लोग हकदार हैं जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, वाइफ की जॉब नहीं है, दिव्यांग है, पैसा कमाने में सक्षम नहीं है, या मेंटली उसे कोई परेशानी है, किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रही है। इन कारणों में पति को उसे गुजारा भत्ता देना होता है और यह बिल्कुल सही है। अगर बच्चा है, बच्चे का पालन पोषण करना है, पत्नी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, मानसिक रूप से सही नहीं है, किसी गंभीर बीमारी की चपेट में है, तो यह बिल्कुल सही है। लेकिन फिर मन में ख्याल आता है कि जब महिला छाती ठोक ठोक कर यह दावा कर रही हो कि मैं डॉक्टर हूँ, एक्टर हूँ, न जाने क्या क्या हूँ, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने जो किया अपने दम पर किया, तो फिर ये दोगलापन क्यों? अनगिनत केसेस हैं जहाँ पर ये सारी घटनाएं हुई और सक्षम महिलाओं का पैसा लेना हमेशा समझ से परे रहा। हमारे पास पिछले दिनों के कई उदाहरण हैं। ऋतिक रोशन, सुजैन का तलाक हुआ, 400 करोड़ रुपए दिए गए। अरबाज मलाइका का तलाक हुआ, 10 से 15 करोड़ रुपए दिए गए। करिश्मा कपूर का तलाक हुआ, 12 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं पर हनी सिंह का तलाक हुआ अपनी वाइफ से, कुछ 20 करोड़ रुपए की मांग हुई। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं ऐसा कर रही हैं। इस देश में सामंथा जैसी एक्ट्रेस भी हैं जिन्होंने अपने रिश्ते को टूटने के बाद के गम को बयां किया और 1 रुपया भी नहीं लिया। चाहती तो नागार्जुन के परिवार से मोटी रकम वसूल सकती थी, लेकिन उन्होंने बताया कि जब रिश्ता नहीं रहा तो पैसे को लेकर क्या करें। पैसा तो अपने दम पर भी कमाया जा सकता है और कमा लेंगे। जिसको प्यार किया था उसको एटीएम नहीं बनाना मुझे। वहीं पर धनश्री जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कमाने में सक्षम हैं, संपन्न हैं, अलग होना चाहती हैं, लेकिन गुजारा भत्ता भी चाहिए। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोग जान दे देते हैं। हमने बीते दिनों कई उदाहरण देखे। हैदराबाद में 35 साल का आदमी फांसी लगाकर मर गया क्योंकि पत्नी 35 लाख रुपए मांग रही थी। हरियाणा में यमुनानगर के 26 साल के आदमी ने खुदकुशी की क्योंकि पत्नी पैसे मांग रही। इसी तरह पटना के सुजीत, आगरा के मानव शर्मा, अतुल सुभाष, जो कि अभी पिछले दिनों के ट्रेंडिंग टॉपिक रहे हैं। यहाँ पर एक बात कॉमन है कि सारे मामलों में पुरुषों से पैसे मांगे गए। जो देने लायक थे उन्होंने दिया। जो पुरुष पैसे देने में असमर्थ थे उन्होंने कोर्ट कचहरी में भटकने से बेहतर अपने आप को खत्म करने का फैसला किया। क्या एक समाज के तौर पर महिलाओं को भी सामने आकर यह कहने की जरूरत नहीं है कि जैसे दहेज के खिलाफ पुरुष महिला एक साथ एक सुर में आवाज मिलाकर ये कहते हैं कि यह अपराध है, ऐसे ही जहां पर महिला ज़रूरतमंद ना हो, महिला लाचार ना हो, बेबस ना हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो,
दिव्यांग ना हो, मानसिक तौर पर प्रताड़ित ना हो, वहाँ पर अगर कोई पैसा मांग रहा है एटीएम मशीन समझकर, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं।